हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिजिकल लाइफ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल टॉपिक पे है और बहुत कॉमनली डिस्कस्ड टॉपिक पे है। जो टॉपिक पता तो सबको होता है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ही कम वीडियोस आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये वाली वीडियो मैं बना रही हूँ सब्जेक्ट्स इन फिजियोथेरेपी में, और इसमें आपको डिटेल्ड मैं आप पूरा बताऊँगी कि फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड और फोर्थ ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सब कुछ मैं आपको क्लियर करूँगी। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना। ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि सबको एक्साइटमेंट होती है ये जानने की कि हम आगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, और जो बच्चे अभी 12th में उनको भी एक्साइटमेंट होगी ये जानने की कि अब कौन से सब्जेक्ट्स फिजियोथेरेपी में होते हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन टू द वीडियो। पहली चीज़, कोई भी सब्जेक्ट बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि यूजीसी ने आजकल यूजीसी के थ्रू जितने भी कॉलेज एक्रीडिएटेड होते हैं, कई कॉलेजेस एमसीआई के थ्रू भी एक्रीडिएटेड होते हैं फिजियोथेरेपी के, कई यूजीसी के थ्रू भी एक्रीडिएटेड होते हैं। ठीक है, तो यूजीसी ने नोटिस निकाला था कि कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सबको पढ़ने पड़ेंगे, रिगार्डलेस कि वो फिजियोथेरेपी के बच्चे हैं या फिर वो एनिमेशन के बच्चे हैं या फिर वो बीएससी के बच्चे हैं। सबको वो सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पड़ेंगे अपने कोर्स टाइम में, चाहे वो लोग फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स पढ़ें या फिर वो फाइनल में पढ़ें। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे 5-6 सब्जेक्ट्स बताए थे जो कि सबको पढ़ने पड़ते हैं, कंपलसरी होता है। ठीक है, तो बेसिकली वो उसमें आपको या तो असाइनमेंट्स देनी पड़ती हैं या फिर आपका वाइवा हो जाता है, या फिर कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो रिटर्न भी ले लेते हैं। ठीक है, बट रिटर्न बहुत कम होता है। मैंने जो अपनी पढ़ाई करी है वो मैंने सेमेस्टर सिस्टम के थ्रू करी है, तो मैं आपको जो सब्जेक्ट्स बताऊंगी वो भी मैं आपको सेमेस्टर वाइज ही बताऊंगी, ताकि आपके लिए भी इजी रहे। और मोस्टली अब ऐसा होता है कॉलेजेस में सेमेस्टर सिस्टम के थ्रू ही सब्जेक्ट्स होते हैं, और अगर ईयर वाइज होंगे ऑब्वियसली फिर वो दोनों सेमेस्टर्स को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन फर्स्ट सेमेस्टर सबसे पहला सब्जेक्ट जो होता है वो होता है ह्यूमन एनाटमी। ठीक है, ह्यूमन एनाटमी जो ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत ज़्यादा डिटेल में। आपको हर एक चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए। एनाटमी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी होता है, और एनाटमी एक ऐसा सब्जेक्ट भी होता है जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं। तो ह्यूमन एनाटमी आया आपका फर्स्ट सब्जेक्ट। इसकी बुक कौन सी पढ़नी है वो मैंने इस वीडियो में बता रखी है, मैं ऊपर आई बटन में लिंक कर दूँगी। उसमें सारी बुक्स बता रखी हैं जो फर्स्ट ईयर में आप सबको पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो बुक्स के लिए आप वो वाली वीडियो देख लेना, और सब्जेक्ट्स के लिए तो ये वीडियो है ही। फिर है ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी भी ऑब्वियसली आपको बॉडी की पूरी फिजियोलॉजी अच्छे से आनी चाहिए। ह्यूमन एनाटमी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना, फर्स्ट ईयर में अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, आपके 4 साल बहुत ज़्यादा अच्छे से बीतेंगे। फिर तीसरा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री लोगों के लिए ना नाइटमेयर जैसा सब्जेक्ट होता है, गंदा सब्जेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा किसी को अच्छा नहीं लगता। जो केमिस्ट्री जिनको +2 में अच्छी लगती होती है ना, उनके लिए तो ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जिनको केमिस्ट्री नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद, उनको ये सब्जेक्ट नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, तो इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसके अंदर ही सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो फोर्थ सब्जेक्ट है आपका सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके भी रिलेटेड मैंने बुक्स से भी आपको उस वीडियो में बता रखी हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका अगला सब्जेक्ट आता है वो आता है एनाटमी लैब। एनाटमी लैब में आपको एनाटमी लैब में लेके जाएंगे, आपको डायसेक्शंस दिखाएंगे, आपको डायसेक्शंस के बारे में बताएंगे, कैडेवर्स के बारे में बताएंगे, बॉडी के ऑर्गन्स, बॉडी के कौन सा ऑर्गन है, कौन सी बोन है, आपके सामने बोन रख दी जाएगी, आपको बोन आइडेंटिफाई करनी है। ये सब कुछ एनाटमी लैब में आएगा। फिजियोलॉजी लैब के अंदर आपको बेसिक वाइटल्स कैसे लेते हैं, और ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, स्टेथोस्कोप को कैसे यूज़ करते हैं, हार्ट साउंड, लंग साउंड, ये सब बेसिक चीज़ें जो हैं वो फिजियोलॉजी लैब में आपको बता दी जाएंगी। अब इसके बाद होती हैं क्लिनिकल विजिट्स। क्लिनिकल विजिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा मार्क्स लगते हैं आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स में। ठीक है, क्लिनिकल विजिट्स के सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी आउट होता है, और ये डिपेंड करता है कि आप क्लिनिकली कैसा परफॉर्म कर रहे हो अपना, जिस भी क्लिनिक में आप गए हो। क्लिनिकल विजिट बेसिकली जिस भी हॉस्पिटल में आप गए हो ना, अब वैसा वहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। अब 2 सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो यूजीसी के थ्रू ही मैंने पढ़े थे अपने फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, पहला था बेसिक इंग्लिश
इंग्लिश थी, बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन करनी, कैसे आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करते हो, तो बिल्कुल बेसिक इंग्लिश थी। वो तो ऑब्वियसली 12th तक हम सब इतनी अच्छे से इंग्लिश पढ़ते हैं, तो फर्स्ट ईयर में भी इंग्लिश पढ़ ली, तो इट्स दैट नॉट अ बिग इशू। एंड अनदर थिंग वॉज बेसिक कंप्यूटर। बिल्कुल कंप्यूटर का जो बेसिक होता है ना, वो पढ़ाया गया था, जो हम 4th-5th क्लास में पढ़ते होते हैं ना बेसिक, बिल्कुल वैसा बेसिक। और हम लोग भूल चुके होते हैं वो सब कुछ, कि एक्सेल के क्या फार्मूलाज हैं, कैसे लगते हैं ना, सब भूल चुके होते हैं, क्योंकि हमने आगे जाके यूज़ तो किया नहीं होता एक्सेल को उतना डिटेल में। तो वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसके प्रैक्टिकल्स ही होते हैं। अब बात आती है सेकेंड सेमेस्टर की। तो सेकेंड सेमेस्टर के अंदर भी आपको ह्यूमन एनाटमी पार्ट 2 पढ़ना पड़ता है। पार्ट 1 अलग होता है, ठीक है, पार्ट 2 अलग होता है, क्योंकि ऑब्वियसली एनाटमी की हमें 4 बुक्स हैं। अब 6 महीने के अंदर किसी भी बच्चे को आप 4 बुक्स और फुल डिटेल्ड बॉडी की एनाटमी नहीं पढ़ सकता। कोई भी बच्चा अगर पढ़ भी लेगा तो अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। इसीलिए पार्ट 2 एनाटमी पढ़नी पड़ती है आपको सेकेंड सेमेस्टर में, और पार्ट 2 ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी आप पढ़ोगे सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। तो अब जो तीसरा सब्जेक्ट है जो मैंने पढ़ा था, वो था मेडिकल फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे बहुत पसंद है फार्मा। आज तक मैं बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ फार्माकोलॉजी, ठीक है। अच्छे से पढ़ोगे ना अगर आप फार्माकोलॉजी, आप कभी भी नहीं भूलोगे। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद आप पढ़ोगे बायोमैकेनिक्स की बिल्कुल बेसिक्स। बायोमैकेनिक्स भी 2 तरीके से आपको पढ़ाई जाएगी। डिटेल एकदम से आपको बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल वो वाली बायोमैकेनिक्स नहीं थोप देंगे, कि बिल्कुल पहले आपको बेसिक बताएंगे बायोमैकेनिक्स का क्या है, रोल, स्पिन, ग्लाइड, कनकेव, कन्वेक्स रूल, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझाएंगे। फिर बॉडी की कुछ कुछ जॉइंट्स की बायोमैकेनिक्स एक सेमेस्टर में पढ़ाई जाएगी, कुछ कुछ जॉइंट्स की बायोमैकेनिक्स आपको अगले सेमेस्टर में पढ़ाई जाएगी। अब उसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है जो कि मैंने पढ़ा था, वो था मेडिकल टर्मिनोलॉजी एंड रिकॉर्ड कीपिंग। मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या, बेसिकली ऐसी टर्म्स होती हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि मेनिंजाइटिस, आइटिस लग गया, आइटिस का मतलब होगा इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो काफ़ी सारी ऐसी टर्म्स है ना जो कि मेडिकल यूज़ होती है, मेडिकल में यूज़ होती है, तो आपको वो बताएंगे कि इनमें इस वर्ड का क्या मतलब है, ताकि आप आगे जब पढ़ोगे ना तो आपको वो वर्ड देखकर ही समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका ये मतलब हो सकता है। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी एंड रिकॉर्ड कीपिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स को कैसे बनाया जाता है और कैसे संभाल के हॉस्पिटल्स में रखा जाता है, वो भी तो आना चाहिए ना आपको। आपने कल को जाके रिकॉर्ड्स भी तो रखने हैं, तो वो भी आपको वो सिखा देंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट है, ऐसा कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं, और सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी सब्जेक्ट में आते हैं। अब जो अगला सब्जेक्ट है जो कि मैंने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी। तो ये एक नर्सिंग वाला सब्जेक्ट था। इसे हमें पढ़ाने के लिए भी नर्सिंग की ही प्रोफेसर आते थे, वो हमें पढ़ाते होते थे, और ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट था। और इसमें सबसे ज़्यादा मतलब आपको ना बेसिक सिखाते हैं कि पेशेंट की सेफ्टी को कैसे ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, कि मेडिकल हैंड वॉशिंग कैसे होती है। अब मेडिकल हैंड वॉशिंग अलग होती है, और जो सर्जन्स हैंड वॉश करते हैं ना, सर्जन्स करते हैं, या अगर आप लोग सर्जरी के अंदर जा रहे हो या फिर ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हो ना, तो बिल्कुल अलग हैंड वॉशिंग होगी, वो बताई गई थी। स्क्रब्स क्यों पहनते हैं, उस ज़माने में ना पीपीई किट के बारे में किसी को पता नहीं था। 2018 में 2018 में ना मेरे को भी नहीं पता था पीपीई किट क्या होती है, मेरा खुद का ही क्वेश्चन गलत हो गया था। तो पीपीई किट के बारे में हमें बताया गया है कि वो क्या होती है, क्यों यूज़ की जाती है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर के अंदर बता दी जाती हैं, ताकि आपको आगे जाके जब आप लोग अपने हॉस्पिटल विजिट्स पे भी जाओगे ना, तो आपको जाके आगे दिक्कत नहीं आएगी इन सब्जेक्ट्स को लेकर, ठीक है। बाकी आपको इसके प्रैक्टिकल भी पढ़ने पड़ेंगे। बायोमैकेनिक्स का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा, फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा, एनाटमी का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपको यही सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। और बाकी फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट्स मैंने भी आपको डिस्कस किए कौन से सब्जेक्ट्स थे, और जो इनकी बुक्स है ना वो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो वो वाली वीडियो आप लोग देख लेना अच्छे से, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी कि उस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं होता। ये है कि फ़र्स्ट ईयर के अंदर आपको सब हर जगह से ना ज्ञान वो बेसिक तरीके से देंगे,
कि एक छोटी से छोटी चीज़ होती है तो क्यों होती है। अगर आप लोग आईसीयूज़ में जाते हो तो आप मास्क क्यों लगाते हो, तो वो बताएंगे। या फिर पेशेंट को हैंडल कैसे करना है, बात कैसे करनी है, कम्युनिकेशन आपकी कैसी होनी चाहिए। क्योंकि आप बच्चे हो, आप स्कूल से अभी कॉलेज में आए हो, हॉस्पिटल में आप एकदम से जाओगे तो आपकी कम्युनिकेशन यू शुड बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि उनको तो नहीं पता आप फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है। तो आपको ही पता है ना कि आप फर्स्ट ईयर में, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ना ये बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं। बाकी डरना नहीं है बिल्कुल भी, अच्छे से करना है आप सब ने। और अगर बुक्स की कन्फ्यूजन है तो बुक्स की वीडियो ऊपर दे रखी है। बाकी मैंने ये भी बोला था उस वीडियो में, इस वीडियो में भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप में से किसी को भी कोई भी बुक चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, या फिर आप मुझे सीधा मेल भेज सकते हो कि मुझे ये बुक्स चाहिए। तो अगर आपको उनमें से कोई भी बुक चाहिए होगी ना, आप मांग सकते हो। सभी बुक्स है मेरे पास। अगर कोई बुक नहीं भी होगी तो मैं थोड़े दिन लेकर आपको वो बुक दे दूँगी, लेकिन दूँगी वो बुक ज़रूर। तो कोई बुक चाहिए अगर आपको, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन सेंड मी अ ईमेल, मैं आपको बुक दे दूँगी। बाकी ये है कि अच्छे से पढ़ो, कुछ इतने मुश्किल सब्जेक्ट्स नहीं होते। मेन सब्जेक्ट्स तो एनाटमी फिजियोलॉजी ही होते हैं आपके, या बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके इजीली निकल जाएंगे। इसके ऊपर ध्यान से अच्छे से पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छे से आपका फर्स्ट ईयर निकल जाएगा विदाउट एनी कंप्लेन, ठीक है। बाकी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की भी वीडियो मैं बना रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसमें बनाई तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बोरिंग लगने लग जाती है एक टाइम के बाद। हाँ, और मुझे सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जब कभी भी आए तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। हाँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप लोग देख पाओगे अच्छे से जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की भी मैं वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।